झारखंड से आए हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। एक युवा होने के नाते हम सब आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या स्थिति चल रही है और किस तरह से हमारे जो प्रत्याशी है उनको कैसे हम लोग मजबूत बनाएंगे। आपका सहयोग, आपके साथ से हम कैसे उनको जिताएंगे और हम कैसे उनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, ये हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ कई वक्ताएं हैं जो अपनी अपनी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रखे हैं। हमें और बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपसे सीखने आए और एक दलित समाज से होने के नाते हम उसी समाज से आते हैं जिस समाज से हमारे प्रत्याशी भी है। हम आपसे आग्रह करेंगे अध्यक्ष जी कि आप हमें बताएं, आपके मार्गदर्शन से हम पूरे प्रखंड, पूरे पंचायत, पूरे वार्ड घूमना चाहते हैं कि कहाँ हमारे समाज में, कहाँ हमारे लोगों में चूक हो रही है कि वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं या फिर हमसे कोई गलती हो रही है, हमारी पार्टी के द्वारा कुछ गलती हो रही है। उस समस्या का समाधान करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए। आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि इस बार इस विधानसभा से हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, ब्रजकिशोर रवि जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको जिता करके विधानसभा में भेजेंगे और इस राज्य में, इस बिहार में राजद की सरकार तेजस्वी यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अभी से घोषणा करते हैं कि वो हमारे राज्य की मुख्यमंत्री है। क्योंकि इस बार राहुल गांधी जी, इस बार जो लोग चाहते थे कि हम टूट जाएं, हम बिखर जाएं, ये साथ, ये मजबूती, ये हर सारी चीज़ें बता रही है। ये जनता, यहाँ आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ ये बता रहा है, ये रोसड़ा विधानसभा का साथ बता रहा है कि इस बार हमारी महागठबंधन की सरकार यहाँ पर बनेगी और इस बार हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, कुछ ज़्यादा बोली हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बहुत छोटी हूँ आप लोगों से, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोगों के मार्गदर्शन में मुझे चलना है। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। इसी व्यक्ति से है हमारी लड़ाई, जो है छात्रों की आवाज़ है। छात्रों पे हुए अत्याचार की लड़ाई होती है। हमारी लड़ाई बेरोजगारों सी है। नौकरी की समस्याएं हैं। हमारी लड़ाई युवाओं की आवाज़ की लड़ाई है। दूसरी बात कि हम यहाँ का जितने भी छात्र विंग के लड़के हैं, देखिए आप लोग को बुरा लगेगा, कुछ क्षण के लिए लगेगा, लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रखंड से, विधानसभा से, जिले से आए हुए सभी गार्जियन तुल्य और बच्चों की समस्या समझना गार्जियन का कर्तव्य होता है। और सभी गार्जियन है तो यही सही समय है कि क्या कहता है, उनको हमारी समस्या की जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। और गार्जियन का काम होता है उनको सुनना और समस्या का समाधान करना। और रही बात है हमारी विंग का, तो हमारी विंग हर एक लड़ाई लड़ने में सक्षम है। और भली बातें आप लोग देखते हुए कि हमारी लड़ाई कितने पुरजोर तरीके से, मजबूती से लड़ी जाती है। विगत कुछ दिन पहले हमारे महाविद्यालय में 5 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसमें छात्र राजद और NSY मिलकर बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी थी और उसमें हम लोग जीत भी हासिल किए थे। और दूसरी बात, हमारा महाविद्यालय का बना हुआ 65 साल हुआ और 65 साल में रोसड़ा लोकसभा भी रहा था, विधानसभा भी रहा था, लेकिन 65 साल में किसी भी नेता को हिम्मत नहीं हुआ था कि हमारे महाविद्यालय को ग्रेजुएशन से PG बनवा सके। लेकिन हमारी लड़ाई में इतनी मजबूती थी कि 4 दिन भूखे प्यासे वहाँ मर रहे थे और हम मरते हुए भी वहाँ पे PG करवा दिए। लेकिन हमारी शिकायतें बस इतनी है कि हमारे विधानसभा के कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का हम लोग को देखने तक या फोन करके पूछने का भी हिम्मत नहीं किया गया। बखूबी है कि हम शिकायत करेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई है तो मनुवादियों से लड़ाई है, तो मनुवादियों से लड़ाई लड़ने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। इस लड़ाई में छात्र राजद आप लोग को साथ, तन मन और धन से आप लोग के साथ रहेगा और विधानसभा भेजने का काम करेगा। बस आप लोग से यही विनती है कि छात्र राजद को आप लोग अकेला मत छोड़े और हमारी लड़ाई में आप लोग हमेशा साथ दे। जय केसरी, जय बिहार, जय हिंद। छात्र राजद जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हमारे वर्तमान प्रत्याशी बीके रवि जी एवं सम्मानित विधानसभा के आरजेडी महागठबंधन के सम्मानित साथीगण कार्यकर्ता, आज बड़ी खुशी की बात है हमारे बीच एक पढ़े लिखे डीजीपी आईपीएस रैंक के महागठबंधन के उम्मीदवार बने हैं। कुछ दिनों से हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार थोड़े से वोट के उत्साह के कारण यहाँ से पराजित होते रहे हैं। इस बार मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, यह महागठबंधन की प्रतिष्ठा का विषय है, इसीलिए सब लोग अपनी मान सम्मान को नहीं देखते हुए हमारे तेजस्वी भैया का मान सम्मान को देखें और उनके बातों पर मत गिराने का काम करें। अभी जो हम लोग का पहलू है, वर्तमान विधायकों के द्वारा पूरा क्षेत्र जो है असंतोष व्यक्त कर रहा है, इसमें हम आगे बढ़ के काम करने का काम करें। सभी लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्षेत्र कह रहा है सभी लोग मेहनत करें, मेहनत करके हम लोग बीके रवि को जिताने का काम करें और एक वोट ही हमारे मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। इसीलिए आप लोगों के वोट से हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं। इसीलिए हम आह्वान करते हैं क्योंकि यह जो है वक्त है बदलाव का, वक्त है हौसले का। बदलो सरकार, बदलो बिहार, कहीं ट्राई करके राजद के नेता भाई शत्रुघ्न पासवान जी, कांग्रेस के नेता शंभू जी, हमारे राजद के कार्यकर्ता ही नहीं कहिए, नेता शाकिर भाई, हमारे सारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कर, अरे थोड़ा शांति बनाए रखिए। जीवज बाबू बोल रहे हैं, सीनियर लोग बोल रहे हैं। हम इस बार तो जीत भगवान का ऐसा कृपा है, हम लोगों को निश्चित रूप से होगा ही, लेकिन हम रवि जी हैं नहीं, हम उनको एक दो चीज़ कहे थे कि हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसका माने ही नहीं हम सो जाए। हम सतमीत भाई उन्हें देख के हम बोले थे उनको कान लगा कर, हमारे यहाँ 5-6 रोज गए थे। हम कहलिए सुनिए सतमीत जी को यहाँ ज़रूरी है, और राम टोल, पासवान टोल, हम उनको कहते भवन सभा में कहते सभी जगह के लिए, सभी पंचायत के लिए कम से कम एक गाड़ी का व्यवस्था आप कर दीजिए, अगर आपसे हो तो। और नहीं हो तो कहीं हम लोग कार्य करते अपना करेंगे, लेकिन ज़रूरी है राम और पासवान एक दूसरे गांव में जाने का काम करेगा, और सतमीत जी यहाँ पूरा क्षेत्र घूमने का काम करेगा, ये व्यवस्था आप कर दीजिए। लेकिन आज तक नहीं हुआ, वे हैं नहीं। हम सारे कार्यकर्ता से उस रोज भी आग्रह किए थे और आज भी कर रहे हैं, सारे लोग एकजुट होकर के वोट दें और इस सीट को हासिल करें। आप इससे पूर्व जो बीजेपी के विधायक हैं, उसका नाम है भोजखौका विधायक, यही लोग कहा करते हैं भोजखौका विधायक। तो क्या उम्मीद कीजिएगा, तो सब लोग जानबे करते हैं पासवान है, पासवान भाई कहे उनके यहाँ कभी वोटों मांगने के लिए नहीं गया था, इसलिए रवि जी अच्छे आदमी हैं। हम लोग प्रयास करके थे, रमा जी से मेरा आग्रह होगा कि आवे, हम लोगों के बीच इसी तरह से इनको पूरा जिला में जाना है, लेकिन हम लोग विशेष समय रोसड़ा के लिए मांगेंगे। और सतमीत जी के खास करके रवि जी हैं नहीं तो हम अब ये कहते उनको तो और जगहों पर जाना पड़ता है, आलोक मेहता जी के यहाँ और सारे लोगों के यहाँ, लेकिन विशेषतः इनका क्षेत्र है, यहाँ रहना जरूरी था। यहाँ तो लोग हम लोग भी सोच रहे थे जो टिकटें लेकर के आएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है वहाँ कितने आदमी का भीड़ है, अभी जाके देखिए, अभी ऐसा मीटिंग में नहीं रहा है, कितना सुना गया। जो सतमीत भाई को यहाँ रखिए, हमारे छोटे भाई हैं, बात हमारी हो गई है, आ रहे हैं रास्ते में। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष रमा भारती जी हैं, इनको भी कभी कभी यहाँ पर जरूरी है।
सब उतनी समय नहीं दे सकती है, लेकिन थोड़ा शिवाजी नगर रोसड़ा और जहाँ हो कुछ भी समय हम लोगों के लिए देना पड़ेगा। जीत तो हम लोगों को खाए, लेकिन थोड़ा व्यवस्था जो है ऐसा समझिए, हम उस रोज भी कहते हैं राम और पासवान जो हम लोगों के बीच जैसे ही नेता हैं, इस तरह का जो आदमी है उनको गाड़ी दें और एक दूसरे पंचायत में जा कर के जहाँ तक बन पड़े उसका आप लोग मुआयना कीजिए। जो गाड़ी बैठा हुआ नहीं रहे वो माने ये हमारा मांग है, ये कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा वोट हम लोग जीत रहे हैं। नहीं कीजिएगा सीधे हवाई वाला बात हम नहीं करते हैं। अब कौन चीज़ करेंगे हवाई, ये ज़रूरी है, लेकिन उसमें कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया गया। हम 2 रोज कह चुके हैं, सीधे मीटिंग से नहीं हो जाएगा। एकदम जरूरी है जो हम कह रहे हैं। दोनों जात पर फोकस करना ही पड़ेगा। और लोग नेता लोग हैं, सब आदमी घूमिए, लेकिन राम और पासवान को घुमाइए पूरा क्षेत्र, पंचायत में नहीं, पूरा विधानसभा में एक दूसरे जगह भेजना है। अब तो 8 दिन समय बच गया है, 10-20 को गाड़ी रहेगा, कौन जरूरी है सबका परमिशन, वैसे भी बिना बैठक पोस्टर तक घूम जाएगा, जरूरी है। और उसके बाद ये हम लोगों को पक्की है। हम लोग यही आग्रह करेंगे सभी भाई से, जो इस बार तन मन धन से एक तरफा गांव में घूम करके इतना वोट दिला दीजिए कि फिर माने बिहार में नाम हो जाए और जीतने का काम हम लोग करें। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ, रोसड़ा है रोसड़ा। जब रोसड़ा में बिगुल वजह लालू जी का बना था, मैं ही भीड़ा प्रोग्राम लिया था, भीड़ा गांव में लालू जी का। मैं ये कहता हूँ रवि जी से कहना चाहूंगा, रवि जी आज जितने भाई खर्च करता है आपको चेहरा देखते हमारे कार्यालय में अभी तक हमारे कैंडिडेट ने इसका क्या कारण है, क्या बात है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, सावधान, जनता दगी रही तो सत्ता संग झुकेगी, संपूर्ण क्रांति होगी, संपूर्ण क्रांति होगी। जो राह पर खड़े हैं दीवाला बदलेंगे। इसलिए हम लोग सकते हैं कि 74 वर्ष की अवस्था में मालूम पड़ता है कि मैं जवान हूँ।